Hi everyone, I am Payal and I welcome you all on UPSC Uday by Unacademy. So आज का हमारा जो लेक्चर है ये रहेगा नेशनल इनकम पे एंड वी ऑल नो दैट नेशनल इनकम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से. सो इस सीरीज़ को या फिर इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ नेशनल इनकम का मीनिंग, इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस या फिर इसका रियल टर्म में या फिर रियल लाइफ में क्या यूज़ है हम ये पढ़ेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका टेक्निकल टर्म्स जो कि हमेशा एडिटोरियल में या फिर न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली डिस्कस करी जाती हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, हमारा एनएनपी है और नेशनल इनकम इटसेल्फ इज़ अ टेक्निकल टर्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो आज एक लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एक सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट. तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम is a total value of goods and services that is produced in a country over a specific period of time. That is usually within 1 year. But यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है that is goods and services. Now, जो goods and services है वो कौन से goods and services है? Does it include सभी goods and services? मतलब हर एक जितनी भी goods and services जो प्रोड्यूस हो रही हैं इन द कंट्री सभी को इंक्लूड करना है या फिर कुछ कुछ टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज है. तो वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट. तो किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं? तो पहला जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है फर्स्ट इज आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये फाइनल क्या होती हैं? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. जिनका फाइनल यूज जो है वो हम ही कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेंगे, उनका किसी फर्दर प्रोडक्शन में जो है रोल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम कार खरीदने जाते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कार इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट एंड वी आर यूजिंग इट. बट अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क से बटर बना रहे हैं, फिर मिल्क से क्रीम बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसमें? केक को बेक करने में या फिर किसी और चीज़ के लिए. तो यू सी कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो रहा है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ फाइनल ही हो. और नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी है? जिनको हम लोग उनकी फाइनल स्टेज में कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल लिया, वेयर एज जो बटर है या फिर क्रीम है उसका फर्दर प्रोडक्शन में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव इज गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली. अब डोमेस्टिकली क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को हम नेशनल इनकम की काउंटिंग के टाइम पे लेंगे. ठीक है, अब और क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं? तो थर्ड वी हैव इज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव मार्केट ट्रांजैक्शन. अभी मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है? कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, और वो मार्केट में उनका लेन देन किया गया है. तो कोई भी गुड है या फिर कोई भी सर्विस है जिनका मार्केट में लेन देन किया गया है और उनकी मॉनेटरी वैल्यू है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में. नेक्स्ट दैट जो भी गुड है या कोई भी सर्विस है वो लीगल होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्लफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या फिर स्मगलिंग के रिलेटेड है या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलीगल ड्रग्स है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर नेशनल इनकम काउंटिंग. नेक्स्ट वी हैव इज वैल्यू एडेड. अब वैल्यू एडेड में क्या होगा कि किसी भी प्रोडक्शन के टाइम पे हर एक स्टेज में किसी ना किसी गुड की वैल्यू जो है वो एडेड रहती है. ठीक है, समझ लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क का. मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, उसका अपना कुछ कॉस्ट है. फिर उसके बाद जब हमने उसका प्रोडक्शन करा क्रीम में, फिर बटर में, उसका अपना एक कॉस्ट है. फिर उसके बाद जब हम उसको केक को बेक करने में केक को बेक करेंगे तो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड होगा. तो यू सी कि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू एडिशन है. तो ये जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को देता है. ये जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इससे हमारे पास आती है और इसको अवॉइड करते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? तो इट इज द इनकम दैट इज अर्नड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट एंड वर्क अब्रॉड माइनस द इनकम दैट इज अर्नड बाय फॉरेनर्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट एंड वर्क विद इन द कंट्री. तो इसमें क्या होगा कि वो इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो अर्न करते हैं वाया थ्रू इन्वेस्टमेंट या फिर कोई काम के जरिए, तो जो वो काम कर रहे हैं
ठीक है, उसमें से माइनस क्या होगा, द इनकम दैट इज अर्नड बाय फॉरेनर्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे रेजिडेंट के हैं बट दे आर वर्किंग आउटसाइड, दे आर वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो उनका इनकम माइनस क्या होगा, वो फॉरेनर्स जो हमारे कंट्री में सर्व कर रहे हैं, फिर हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू को माइनस करके हम इनका जो अमाउंट आएगा उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट गुड एंड सर्विस क्या है हमारी, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज विद इम्प्यूटेड वैल्यू। अब हमारा ये क्या है कि हर एक जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ज़रूरी नहीं है कि उनका मार्केट वैल्यू ही है, अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दैट डू नॉट हैव मार्केट वैल्यू, फिर वो ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं बट दे हैव सम इम्प्यूटेड वैल्यू, वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, हमने ये तो देख लिया कि हम किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, बट कौन सी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव इज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फर्स्ट वी हैव इज इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड वी हैव इज सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स के हमने जो उनको उनका जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर वो फर्स्ट टाइम मार्केट में गई है, तो वहाँ पे जो उनका पेमेंट है वो सेटल हो चुका है फर्स्ट टाइम पे, बट अगर हम किसी चीज़ का किसी को सेल कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड, तो उसका जो अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसफर पेमेंट्स, एंड अब ट्रांसफर पेमेंट्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्सिडीज़। ठीक है, ये भी जो है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स का पार्ट है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। एंड लास्ट वी हैव इज नॉन मोनेटाइज्ड सर्विसेज, जिनका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो ये तो हमने बात करी ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी, बट नेक्स्ट देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें नेशनल इनकम चाहिए, या फिर ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ऐसा क्यों है कि कोई और कॉन्सेप्ट क्यों नहीं, नेशनल इनकम ही, नेशनल इनकम जो है अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट वर्क्स एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। जैसे हमारी हेल्थ पता लगती है, अगर हमें फीवर है तो हमारी हेल्थ पता लगती है, हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं कि हमें कितना फीवर है। सिमिलरली इकोनॉमी की हेल्थ कैसे पता लगेगी, नेशनल इनकम के थ्रू। तो नेशनल इनकम क्या बताता है, इट शोज अस द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कैसा कर रही है। अगर हमारा नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा होगा, अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो व्हाट डज इट टेल अस, ये बताता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही देखा था। डेफिनेशन क्या थी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो अगर नेशनल इनकम हमारा ज़्यादा है, इट मीन्स कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो रहा है, और अगर ज़्यादा होगा तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है वो हेल्दी है। कॉरेस्पॉन्ड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा है इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी है हेल्दी है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ज़्यादा है। एंड सिमिलरली अगर इकोनॉमी में हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होगा तो इट मीन्स लोगों के पॉकेट में पैसा होगा, और जिसके पास पैसा है उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नेशन के पास है। सेकेंड हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट शोज अस इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट। ठीक है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ का मेजरमेंट की तरह काम करता है। कंपेयरिंग विद द नेशनल इनकम असेस वेदर एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, स्टैग्नेटिंग और श्रिंकिंग, ये तीनों टर्म जो है वो किससे पता लगती हैं, हमारे नेशनल इनकम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमें तीन टर्म्स बताता है। हमारा मेजरमेंट कैसे चलता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रहा है, स्टैग्नेंट है या फिर श्रिंक कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें बताता है हमारा नेशनल इनकम। नेक्स्ट इट टेल्स अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज आई टोल्ड यू कि अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है इकोनॉमी में, वो हमें किससे पता लगेगा, हमारे नेशनल इनकम से। अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है इट मीन्स हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, एंड दिस इज़ अ यूजुअल केस, यूजुअली ऐसा ही होता है। और अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है तो इट मीन्स लोगों की पॉकेट में पैसा है, और अगर लोगों की पॉकेट में पैसा है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिसी फॉर्मेशन, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है। अब ये तो हमने देखा कि हमें कैसे हेल्प कर रहा है, हमें कैसे बता रहा है कि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा है या नहीं है, बट ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है। अब गवर्नमेंट को हेल्प करता है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कैसे, क्योंकि अगर हमारा नेशनल इनकम जिस भी मैनर में है, इधर वो ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसी तरीके की पॉलिसीज़ लेकर आएगी, वो उसी तरीके से वेलफेयर करेगी या फिर वेलफेयर करने का सोचेगी कंट्री का।
तो उसी तरीके की पॉलिसीज़ भी है, वैसे ही फॉर्मुलेट होंगी। तो नेशनल इनकम इज़ ग्रोइंग, अगर हमारा नेशनल इनकम जो है वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन सस्टेनिंग दैट ग्रोथ। और वो कैसे करेगी? अलग अलग मेथड से, या तो वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है अपना पॉलिसी लेकर आएगी। एंड सिमिलरली अगर हमारा डिक्लाइन करेगा नेशनल इनकम तो गवर्नमेंट का फोकस किसके ऊपर रहेगा? एट स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी थ्रू फिस्कल मेजर्स लाइक टैक्स कट्स या फिर इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग्स। तो यू सी कि जिस तरीके का हमारा नेशनल इनकम होगा उसी तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब जिस तरीके का हमारा नेशनल इनकम होगा, अगर हमारा नेशनल में फिर इंडिया का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमें एक मेजर मिलेगा या फिर हमें एक सेट स्टैंडर्ड मिलेगा जिसे हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर सकेंगे। तो सी कि एक कंपैरिजन हमें एक प्लेटफॉर्म भी देता है जिसके थ्रू हम अपने आप को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, हमारे जो दूसरे कंपेरेटिव प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज़ रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा कि गवर्नमेंट को ये चेक करना है कि कौन सा सेक्टर जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा नेशनल इनकम में। तो उसी तरीके से जितना हमारा कोई भी सेक्टर है अगर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो गवर्नमेंट भी उसी तरीके से हमारा रिसोर्स एलोकेशन करेगी उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और अगर कोई हमारा सेक्टर है वो नहीं इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, फिर उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट उस तरीके से वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन करेगी। सेवेंथ इज बजट प्लानिंग। अब हमारा बजट प्लान कैसे होता है? बजट प्लानिंग वी ऑल नो, बट ये भी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट क्या देखती है कि कौन सा सेक्टर जो है वो बूस्ट कर रहा है, फिर कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे नेशनल इनकम में, तो बजट एलोकेशन भी उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट जो है वो करती है। लास्ट वी हैव इज सोशल वेलफेयर। सो इट ऑल्सो फोकसेज ऑन सोशल वेलफेयर। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का इंक्रीज होगा या फिर बेटर होगा तो इट मीन्स लोगों का सोशल वेलफेयर भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करेगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, जिसमें मैंने एक क्लियर डिफरेंस बताया है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, अगर आप सोचते हैं अभी भी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू सी दैट वीडियो फर्स्ट। उसके बाद आपको ये डिफरेंस एकदम क्लियर होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये तो थी हमारी सिग्निफिकेंस, बट इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? अब नेशनल इनकम है, उसका कुछ ना कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होता होगा ना। अगर हमारा समझ लीजिए कि अगर हमारा बजट का एलोकेशन अगर गवर्नमेंट करती है, किसको ध्यान में रखते हुए? नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए, तो वह कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से या फिर गवर्नमेंट के वर्किंग में क्या इफेक्ट करता है, या फिर हमारे इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट करता है, मतलब इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या है या फिर रियल लाइफ हमारा एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले कि इट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक हमें ये सेट स्टैंडर्ड देता है जिससे हम अपने आप को दूसरे जो हमारे कंपेरेटिव प्लेयर्स हैं उनसे हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो इट गिव्स अस अ स्टैंडर्ड या फिर इट गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कंपेयर आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विद डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, और उसके लिए क्या है? हमारे पास जीडीपी है। जीडीपी से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को, अपनी कंट्री को या अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये हमें क्या बताता है? ग्लोबल रैंकिंग। अब हम अपने आप को समझ लीजिए कि किसी की जीडीपी या फिर किसी का नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये कोई जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर रही है, तो इट मीन्स उसका ग्लोबल रैंकिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपने आप को जब कंपेयर करते हैं या फिर कोई भी इंडेक्स निकलता है तो उसमें रैंकिंग्स निकलती हैं कंट्रीज़ की, तो वो किस बेसिस पे निकलती हैं? दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पावर एंड इन्फ्लुएंस। दिस इज़ जस्ट वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर किसी का नेशनल इनकम ज़्यादा है या फिर अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उसके पास इकोनॉमिक पावर भी होगा या फिर उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी होगा ओवर अदर कंट्रीज़। तो ये चीज़ जो है हमारा नेशनल इनकम बताता है, फिर हम बोल सकते हैं हमारा जीडीपी जो है ये चीज़ हमें बताता है कि कौन जो है कंट्री इसका ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है भी या फिर किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है ओवर इन अदर कंट्रीज़। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यूएस है या फिर चाइना है, तो ये चीज़ें हमें कौन बताता है? नेशनल इनकम ओनली। मतलब दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स, ऑफ कोर्स और पैरामीटर्स भी होते हैं बट दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। नेक्स्ट वी हैव इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
अब किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, आपके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे कि उस सेक्टर में ग्रोथ कितना है। तो सिमिलरली यहाँ हमें क्या पता लगता है कि अगर किसी कंट्री में किसी सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमारा एफडीआई जो है, एग्जांपल लेते हैं, हमारे इंडिया का एफडीआई जो है वो अच्छा है, मतलब अच्छा बूस्ट कर रहा है, तो वो किसके कारण है? बिकॉज द जीडीपी ग्रोथ या फिर जो द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज बेटर। तो इकोनॉमी में जो जो एफडीआई है वो भी किससे हम वो किस चीज़ से आता है? अगर इकोनॉमी का जो स्टेटस है या फिर इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ है, तो अगर अच्छा ग्रोथ है किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। अब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट करने में नेशनल इनकम प्लेज अ क्रूशियल रोल। कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पता लगता है कि अगर हमारा इकोनॉमी का नेशनल इनकम जो है वो अच्छा है, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है या हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्पेंड करेगी उस चीज़ में, तो या फिर इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। वो किस चीज़ से पता लगेगा? हमें नेशनल इनकम के थ्रू। सेकेंड इज टैक्सेशन। अब टैक्सेशन जैसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, फिर हमारा जो प्रोग्रेसिव जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या रहता है कि जो हमारा पीपल हु आर अर्निंग मोर, जिनका इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स जिनका इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, वेर एज जो लोग कम अर्न कर रहे हैं, फिर जिनका इनकम जो है वो कम है, तो उनको लेस टैक्स जो है लगाना चाहिए थ्रू द गवर्नमेंट। तो व्हाट डज इट से कि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, ये भी हमें नेशनल इनकम जो है बताती है। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक डेट मैनेजमेंट। अब पब्लिक डेट क्या है? हमारा उधार दैट गवर्नमेंट टेक्स। अब उसको मैनेज करने में भी हमारा नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वो कैसे? कि अगर हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा है, हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छा है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले सकती है हमारा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, या फिर अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट मीन्स अगर इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है या फिर हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम अच्छी है या जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा लोन ले सकती है और इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट कर सकती है। बट व्हाट इफ अगर केस जो है वो उल्टा है, अगर इकोनॉमी में उतना ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या हेल्दी है अगर गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी और चीज़ पे लगा रही है? तो दिस इज़ यूजुअली नो, बिकॉज अगर इकोनॉमी का कंडीशन ही अच्छा नहीं है, तो और लोन लेके इकोनॉमी पे लगाना या फिर किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे लगाना, दिस इज़ नॉट राइट इन अ मैनर। तो ये चीज़ भी हमें कौन बताता है? नेशनल इनकम। नेक्स्ट वी हैव इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट। बट मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडल करता है? हमारा बैंक्स, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा सेंट्रल बैंक विच इज़ नोन एज आरबीआई। तो ये किन किन चीज़ों को मैनेज करता है, मतलब नेशनल इनकम जो है वो उसके लिए कैसे रोल प्ले करती है, या फिर नेशनल इनकम को देख के ये किन किन चीज़ों को मैनेज करता है? तो पहला है हमारा इंटरेस्ट रेट। अब नेशनल इनकम जो है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करता है। वो कैसे? अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, फिर हमारे इकोनॉमी का नेशनल इनकम जो है अच्छा है, तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है, तो बैंक्स क्या करेंगे? देखो, देयर इज अ मिस्टेक है। जो गवर्नमेंट है या फिर जो फिस्कल पॉलिसी है दैट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट, बट मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है? हमारा आरबीआई। तो इंटरेस्ट रेट को मैनेज कैसे करेगी आरबीआई? थ्रू डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, चलो इसको खुद करके देखते हैं। अगर नेशनल इनकम अच्छा है, ठीक है, तो इट मीन्स लोगों की पॉकेट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, इट मीन्स लोगों की पॉकेट में पैसा ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा पैसा है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन भी मार्केट में है। और अगर हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करके मनी सप्लाई, जब आरबीआई इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट लोगों का बढ़ेगा, जो लोगों ने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जो मनी सप्लाई है, जो एक्सेसिव मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो वापस आएगी। वापस कहाँ पे आएगी? आरबीआई के पास वापस आएगी। तो इट मीन्स अगर जब भी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है,
तो आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को बढ़ा देती है, तो जिससे हमारा जो एक्सेसिव अमाउंट है या फिर एक्सेसिव मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो वापस आता है। तो यूसी के नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए हमारा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी कैसे कवर होता है, या फिर जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को भी कैसे मैनेज करती है। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हमने यहीं पे कवर कर लिया कि मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, तो वो भी कैसे पता लगता है, हमारा नेशनल इनकम को ध्यान में रख के पता लगता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। थर्ड वी हैव इज इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, फिजिकल पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, बट इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, हम लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट इंक्रीजेज या फिर डिक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब अगर नेशनल इनकम अच्छा है, अगर हमारा नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स जो लोगों के हाथ में पैसा है वो ज़्यादा है। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो इट मीन्स वो कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ इट टेल्स अस अबाउट द पर कैपिटा इनकम। वही मैंने आपको चीज़ बोली कि अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स लोगों के हाथ में पैसा भी है, तो पर कैपिटा इनकम भी जो है वो इंक्रीज करेगी। दिस इज़ यूजुअली केस, मतलब दिस इज़ नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड, बट यूजुअली क्या होता है, दैट इज आई एम टेलिंग यू। अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी, और अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो लोग इट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो लोग जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा है, और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है। और नेक्स्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से भी पता, एक नेशनल इनकम अगर हमारा हेल्दी है तो उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी पता लगता है कि कौन से, अगर हैव एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस पता लगता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब दिस इज ऑन द इंडिविजुअल बेसिस ओनली कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्या हिसाब है अगर हमारा नेशनल इनकम जो है वो अच्छा है। तो हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि अगर नेशनल इनकम अच्छा है तो इट मीन्स प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा हो रही है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, उसी के कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जब हमने पीसीआई की बात करी विच इज़ पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा है। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे पता लगता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे ज़्यादा होगा, अगर हम आइडल घर पे बैठे रहेंगे तब तो ज़्यादा नहीं होगा ना। अगर हम अपने आप को इफ़ वी आर एसेट फॉर द कंट्री, या फिर अगर हम प्रोडक्टिव काम कोई कर रहे हैं तो इट मीन्स हम जो है एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर हम एम्प्लॉयड पीपल है। और एम्प्लॉयड कैसे, अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। तो अगर हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा है। नेक्स्ट इज सेक्टोरल एनालिसिस। अब दिस टेल्स कि कौन से सेक्टर में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और जो कि चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वी हैव इज पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग। अब मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि इकोनॉमी के किसी सेक्टर पे इन्वेस्ट करने से पहले हम अपना लेते हैं ना कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे कि अगर या तो वो सेक्टर या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ बढ़ रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड पे अगर रिटर्न अच्छा है ना, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी, मतलब मैं अपना पैसा जो है गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी। या फिर अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अगर वो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होगा, या फिर उस शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा, या फिर अगर उसका स्कोप है कि वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, तो मैं तभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट ऑल्सो। तो ये जो थे हमारे नेशनल इनकम का मीनिंग था, उसका सिग्निफिकेंस था कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका क्या है। तो ये जो है हमें एक लेमैन एक हमें लेमैन लैंग्वेज में, या फिर हमें बताता है कि ये नेशनल इनकम है क्या एक्चुअली। बट इसके साथ कुछ अदर टर्म्स भी हैं जो हम दैट आर टेक्निकल इन नेचर, और हम उन चीज़ों को कहाँ पे पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स में। आपने एडिटोरियल्स में बहुत बार चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे जीडीपी है, या फिर एनएनपी है, या फिर जीएनपी है, ठीक है, नॉमिनल इनकम है, रियल इनकम है। तो ये टर्म्स क्या है,
these are not easy to understand terms, मतलब ये जो terms है ये technical in nature हैं, these are the part of national income only. तो आज तो हमने डिस्कस करा कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे ये सब चीज़ें, ये सब टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है. अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ का Q1 का डेटा निकला था, ठीक है, तो इसको करंट के साथ भी रिलेट करके पढ़ेंगे कि स्टैटिक एंड करंट जो है कैसे रिलेटेड है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड इन जनरल लाइफ ऑल्सो, तभी ये चीज़ डिस्कस करते हैं या फिर हम लोग पढ़ते हैं. बट इसका एग्जाम्पल्स लेके या फिर PYQs लेके इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये टर्म्स है क्या, और इतने सिंप्लीफाइड तरीके में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आप एडिटोरियल रीड करेंगे फिर न्यूज़ रीड करेंगे, दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So thank you so much. This is the video about the introduction of national income only. Next video में हम technical चीज़ें cover करेंगे. And if you want the PDF of this session, make sure that you join the Telegram channel and subscribe to our channel. Push the like button and comment below कि ये जो लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर करा था, इस वीडियो में मैं नेशनल इनकम लेकर आई हूँ. तो आई एम ट्राइंग कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं दैट आर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एवरी स्टूडेंट या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ जो है वो कवर करूँ और लोगों को या फिर एस्पिरेंट्स को जो है वहाँ पे हेल्प मिले. तो कमेंट बिलो इफ़ दिस इज़ हेल्पिंग यू, इफ़ दिस